नमस्कार, मैं हूं प्रवीण साहनी और आप देख रहे हैं राजनीति। देश के 18 राज्यों में बीजेपी या सहयोगी दलों की सरकार है। केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, यानी कहा जाए तो लगभग पूरा देश बीजेपी के हाथों में है। लोगों के लिए सरकार उनकी हो, पर बीजेपी सांसद के लिए वही लोग उनके हैं जिन्होंने बीजेपी का बटन दबाया, और आवाज भी उन्हीं की उठाएंगे जिन्होंने कमल का बटन दबाया। बस्ती सांसद हरीश द्विवेदी के खेल ही निराले हैं। कभी जनता के पैसे की चोरी करने की बात कहते हैं तो कभी कहते हैं क्या तुम मोदी भक्त हो, अगर नहीं तो यहाँ रोटी मत सेको। यानी कमल का बटन दबाया हो तो ही हरीश द्विवेदी के पास जाना। ये आप गारंटी ले सकती हैं क्या 3,000 लोग कमल के फूल में बटन दबाए? शिक्षा मित्रों के जख्मों पर सांसद का नमन। इधर बस्ती में हंगामा, उधर हरीश को याद आए वोट। हरीश द्विवेदी का साथ चाहिए तो कमल का बटन दबाइए। सिर्फ बीजेपी को वोट देने वालों के साथ है हरीश द्विवेदी। इन महाशय को कौन नहीं जानता। यूपी की बस्ती के सांसद और बिगड़े बोलों के धनी हैं। हाल और हालात कोई हो, इन्हें अपना उल्लू सीधा करने से मतलब है। अगर आप मोदी भक्त होंगे तो ये आपका साथ देंगे, नहीं तो आप मेरे सियासी रोटी सेकने वाले नजर आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि 3,000 लोग आप क्या है तो सब लोग मोदी भक्त हैं। कुछ ऐसे लोग होते समझते इसी पर आगे रोटी सेक लो, आगे बढ़ना तैयार हो मोदी को और सांसद को करिए। अरे भाई आप अपनी बात समझ में दूसरा बात समझाने प्रयास करो। ये आप गारंटी ले सकती हैं क्या 3,000 लोग कमल के फूल में बटन दबाए? सूबे में शिक्षा मित्र सड़कों पर है। शहर शहर हंगामा बरपा है। शिक्षा मित्रों को लेकर क्या फैसला करना है, अब इन सांसद महोदय की पार्टी को ही देखना है। केंद्र से लेकर यूपी तक इनकी सरकार है, लेकिन बस्ती सांसद हरीश द्विवेदी तो शिक्षा मित्रों के सहारे अपने वोट बैंक को संजोने में जुट गए हैं और फरियाद लेकर आए शिक्षा मित्रों की परेशानी सुनने की बजाय उनके जख्मों पर नमक डालने लगे। ऐसा तो है नहीं कि 3,000 लोग आप क्या है तो सब लोग मोदी भक्त हैं। कुछ ऐसे लोग होते समझते इसी पर आगे रोटी सेक लो, आगे बढ़ना तैयार हो मोदी को और सांसद को करिए। अरे भाई आप अपनी बात समझने में दूसरा बात समझाने प्रयास करो। ये आप गारंटी ले सकती हैं क्या 3,000 लोग कमल के फूल में बटन दबाए? हरीश द्विवेदी ने लोकतंत्र के मानकों पर भी सवाल खड़े कर दिए। जहां सरकार सभी की होती है, लेकिन हरीश द्विवेदी तो उसी के हैं जिसने उनको वोट दिया है। विपक्ष को भी हरीश द्विवेदी की वजह से बीजेपी पर निशाना साधने का मौका मिल गया। पूर्ण रूप से शिक्षा मित्रों के साथ आज प्रदेश सरकार को खड़ा होना चाहिए। ये सांसद जी ने बहुत ही बेतुका और गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। शिक्षा मित्रों को मलहम की जरूरत है। बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी वाले जिम्मेदार व्यक्ति आज इस तरीके से अगर उनके साथ बोलेंगे तो उनका मनोबल टूटेगा। हरीश द्विवेदी के इस बयान पर हैरान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे बयानों के लिए तो ये पूरे बस्ती में बदनाम है। विवादित बयानों में इनका कोई स्थान ही नहीं है। अभी शिक्षा मित्रों में वोट बैंक खोज रहे थे तो पहले भी जनता के पैसों की चोरी करने की बात कबूल कर चुके हैं। और चोरी कहां से होगा? अमेरिका जाऊंगा नहीं चोरी करने, जापान में जाऊंगा नहीं चोरी करने, चोरी कहां से होगा? चोरी यहीं से करूंगा जो आपके नाम पर विद्यालय है, आपके लिए सड़क आता है, गांव के विकास के लिए हॉस्पिटल, विद्यालय, सड़क, पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, उसी में से मैं अधिकारी को बुलाऊंगा और कहूंगा भैया 50% तुम खाओ, 50% हमको खिलाओ। तो आप ही के पैसे की चोरी में करूं। इनके विवादित बयानों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। खुद के कार्यकर्ता तक इनका विरोध करते नजर आते हैं। हरीश द्विवेदी ने रामपुर छेड़खानी को बताया था छोटी मोटी घटना। पत्रकारों को दी थी मुकदमा कराकर जेल भिजवाने की धमकी। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने को लेकर हिरासत में भी लिए जा चुके हैं। विधानसभा चुनाव में पैसा लेकर टिकट बंटवाने का आरोप लग चुका है। बस्ती में कई बार हरीश द्विवेदी के विरोध में उतरे लोग।
भारतीय जनता पार्टी में एक नया नेता पैदा हो गया है जिसका नाम हरीश द्विवेदी है जी। एक नंबर का झूठा, एक नंबर का मक्कार है। सुनिए, उसने सबको ठगा है। हरीश द्विवेदी का ज्ञान विवादित बोलो तक ही है। इन्हें सिर्फ अपना स्वार्थ साधना आता है। बस्ती के लोगों ने इन्हें लोकसभा भेजा, लेकिन उच्च सदन और निम्न सदन का अंतर नहीं जानते। देश की सर्वोच्च सदन लोकसभा में, देश की सर्वोच्च सदन लोकसभा में, देश की सर्वोच्च सदन लोकसभा में मैं इस विषय को उठाऊंगा। अब जो लोकसभा और राज्यसभा का अंतर नहीं जानता, वो जनता की बात क्या उठाएगा? उसे तो बस वोट बैंक से मतलब है। ऐसा तो है नहीं कि 3,000 लोग आप क्या है तो सब लोग मोदी भरते हैं। कुछ ऐसे लोग होते सोचते इसी राजनीति को इससे आगे बढ़ना चाहिए आपको मोदी को और सांसद करिए। अरे भाई आप अपनी बात समझने में दूसरा बात समझाना प्रयास करो। ये आप गारंटी ले सकते हैं कि 3,000 लोग कमल के फूल में बदल हुआ है। अब मीडिया को भी धमकाने में ये माहिर है। ये भी दिखाया जाएगा कि ये रैली प्राप्त हो गई। आप देखते रहिएगा, इस नाते आप विश्वास करिए और ऐसे चैनलों को देखना बंद करिए। और इसके लिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैंने नोटिस भिजवाया है, मैंने ऐसे चैनलों को नोटिस भिजवाया है, भारत सरकार से भिजवाया है। अब देखना है अपनी जुबान से हरीश द्विवेदी क्या जौहर दिखाते हैं। शिक्षा मित्रों में तो वोटर खोजते हैं, जनता के पैसों की लूट की बात कहते हैं, रामपुर छेड़खानी को छोटी मोटी बात कहते हैं। संसद के सदनों की जानकारी नहीं तो जनता का साथ देने की उम्मीद ही इनसे बेमानी है। बस्ती से समाचार प्लस के लिए रजनीश की रिपोर्ट।